आपके गुनर्रा चौकी से ही गुजरती है, जी वहाँ पे चौकी भी बनाई गई है, जी लेकिन कौन देखने वाला जी है ना? तो वही कहते हैं कि अंधा है कानून, जी कानून के जितने रखवाले हैं सब अपने आँखों पे पट्टी बांध कर के बैठे हुए हैं। जी कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या इनसे लेना देना जी है? जब कोई बात आती है, जब कोई घटनाएँ हो जाती हैं, तब ये दौड़ के जाते हैं। जी तो मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय सांसद महोदय जी से, अपने विधायक महोदय से, जी सिंगरौली विधायक जी से भी जी और शासन प्रशासन से भी कि इस प्रकार की जो लापरवाही जो कानून के रखवालों के तरफ से हो रही है, जी कि यातायात में जो लापरवाहियाँ हो रही हैं, लोगों के मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसको तत्काल वहाँ पे उनको मुआवजा ऐलान किया जाए। माना जाए तो ये सिंगरौली पुलिस की ही लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि अगर पहले इस तरह के कार्रवाई किए गए होते तो इस तरह के ओवरलोड गाड़ियाँ ना चलती, तो इस तरह से घटनाएं ना होती, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। अगर कार्रवाई होती रहती, चेकिंग होती रहती कि इतने भर के पिकअप में, वैसे भी आप देख रहे हैं कि शायद 2 या 4 व्यक्ति से ऊपर पिकअप में नहीं जाना है। जी लेकिन लेबरों को इस प्रकार से ठूस-ठूस करके, क्योंकि लेबर तो एक बेरोज़गार जी है ना? अपने पेट के लिए दौड़ रहा है। जी जी दूसरी बात कि पिकअप वाले भी अपने लालच में काम कर रहे हैं। जी तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी जाती है यातायात पुलिस को जी कि आप क्या कर रहे हैं। जी है ना? आप मोरवा के लिए पर डे पिकअप जा रही हैं इस प्रकार से भर कर जी के, तो अपने आप में एक चिंता का विषय है। जी। और इसी तरह से आपके कोरावल क्षेत्र में जो है, जी। तो आगजनी की घटना जो हुई है, उसमें क्या कुछ अभी तक शासन अभी प्रशासन ने जैसे कि तक आपको मैं किया? बताना चाहूँगा, पिछला थोड़ा जानना चाहूँगा इस जी घटना में, जी कि अभी छतैनी में जी बगदरा अभयारण्य अंतर्गत छतैनी ग्राम में एक घटना आगजनी की घटना हुई थी पिछले साल। जी लगभग वो साल भर की घटना होने चली और घटना के होने के बावजूद भी अभी तक उस व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिल पाया है। जी जी और दूसरी बात कि अभी आप देख रहे हैं 28 तारीख को नैकहवा में जी आगजनी की घटना हुई, जिसमें कई सारे किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। जी अब वो बेचारे किसानों का क्या हाल होगा? वैसे जी तो इस साल जो रेट मैं देख रहा हूँ अनाज का, तो काफ़ी गिरा हुआ है जी और किसान किस प्रकार से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाते हैं, जी फसल उगाते हैं, जी और उनकी फसल इस प्रकार से जल करके खाक हो जाती है और उनके लिए कोई भी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। सबसे बड़ी चिंता की बात है, मैंने पिछले साल भी एक जिक्र किया था जी कि फायर ब्रिगेड अभ्यारण्य क्षेत्र में होना चाहिए, जी लेकिन वहाँ अभी भी फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, गर्मी आ चुकी है और काफ़ी हवा भी अब तेज़ी गति से बढ़ने लगी है। जी तो मैं शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, माननीय विधायक जी इस पर विशेष ध्यान दें और सांसद महोदया जी, जी कि बगदरा अभ्यारण्य में तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराएं, जिससे किसी भी प्रकार से आगजनी घटना होने से बचा जा सके, क्योंकि बगदरा अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय सेंचुरी बनने है। जी और इस प्रकार से जैसे कि अभी पिछले साल कई जगह वन में ही आग लग गई थी और जी उसमें काफ़ी जीव जंतुओं का नुकसान होता है, क्षति होता है। जी तो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए अभ्यारण्य के अंदर तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कोई भी घटना अगर होती है तो तत्काल उसकी सुविधा मुहैया कराएं। और जो किसान, अभी जिस किसान की फसल जल कर के खाक हुई है, जो अभी पिछले किसान का भी मैंने जिक्र किया, उस किसान का भी मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, 1 साल होने चला। तो मैं चाहूँगा कि तत्काल उनको भी मुआवजा उपलब्ध कराएँ और जो अभी जिन किसानों की समस्या हुई है, पूरा सर्वे करा करके, पूरी जाँच करा करके तत्काल इनको भी मुआवजा उपलब्ध कराएँ। धन्यवाद। निश्चित। तो आप देख रहे थे भी हम, ये भारतीय मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी हैं, जो कि बराबर किसानों के हित में, मजदूरों के हित में आवाज़ उठाते आए हैं। इसीलिए इस तरह के घटनाओं पर हम इनसे बातचीत किए। और बने रहे हमारे इसी इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ और देखें इसी तरह की खबरें।